मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 4 है उसका एक इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन समझते हैं। और ये वो क्वेश्चन जो बोर्ड इम्तिहान में अक्सर पूछा भी जाता है। ये कुछ इस तरीके से कहते हैं कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, कि आपने ये जो क्वेश्चन है इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन इम्प्रॉपर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर ये किस तरह, अगर आप ये देखें, ये हमारे पास दो पोलिनोमियल होते हैं। एक ऊपर पोलिनोमियल लिखते हैं नोमिनेटर में और एक पोलिनोमियल नीचे लिखते हैं यानी कि डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अगर इसकी आप पावर देखें, जो x वाली टर्म्स हैं, जो सबसे ज़्यादा पावर है इधर 2 है और इधर x की सबसे ज़्यादा पावर कितनी है 2 है। तो इसका मतलब दोनों की पावर सेम है। अगर पावर सेम हो तो ये इम्प्रॉपर होते हैं। अगर ऊपर पावर ज़्यादा हो फिर भी ये इम्प्रॉपर होता है। तो ऊपर पावर कम होनी चाहिए और नीचे पावर ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो कौन सी फॉर्म होती है? प्रॉपर फॉर्म होती है। तो अब इस क्वेश्चन को हमने प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस क्वेश्चन को एक दफ़ा मैं दोबारा लिख लेता हूँ। 3x² - 2x - 1 डिवाइडेड बाय x² - x + 1। अब ये जो ऊपर नोमिनेटर में टर्म लिखी हुई है इसको आपने इस जगह पर लिखना है। मसलन जिस तरह डिवाइड करते हैं तो इसको हम इस जगह पर लिखेंगे 3x² - 2x - 1। और जो डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखी हुई इसको आपने इधर लिखना है x² - x + 1। अब आपने इस जगह पर ऐसी टर्म लिखनी है जिसको आपने इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई करना और उसका आंसर आपने इस जगह पर लिखना है। तो अक्सर स्टूडेंट इस जगह पर आकर परेशान होते हैं कि ऊपर क्या लिखें हैं। तो इसका मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ। वो ये है, इसकी जो सबसे पहली टर्म है जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है वो ले लें और इधर से जो x की पावर जो सबसे ज़्यादा है उसको आपने लेना है और आपस में डिवाइड करना। इसको आपने लिखना ऊपर, मसलन 3x² को ऊपर लिखें और ये जो x² वाली टर्म है इसको आप नीचे लिखें। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। जो आंसर 3 आया उसको आपने इस जगह पर लिखना है। अब ये जो ऊपर आप जो आंसर इसको सॉल्व करने से आता है, जो ऊपर लिखते हैं, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है तीनों टर्म्स के साथ। इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा 3x²। फिर 3 को आपने -x से मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना बन जाएगा? -3x। जब आप 3 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? +3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद ना क्या करना होता है, इसके साइन चेंज करने होते हैं। तो इधर कोई साइन नहीं लिखा हुआ तो ये प्लस है, ये चेंज हो जाएगा माइनस में, ये माइनस है ये प्लस में चेंज हो जाएगा और ये जो प्लस है ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अब ये सेम टर्म्स हैं लेकिन ऑपोजिट साइन है, इस वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये लिखा हुआ -2 + 3 यानी कि -2x + 3x। तो इसको सॉल्व करना है तो इसका आप यूँ करें, जो बड़ी टर्म है उसको आप ऊपर लिख लें और जो छोटी टर्म है उसको आप नीचे लिख लें। अब साइन अगर ऑपोजिट हो तो माइनस करते हैं। तो 3 में से आपने 2 माइनस करना है तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और साइन किसका आएगा? बड़ी टर्म का आएगा। बड़ी टर्म कौन सी है? प्लस की है। तो +1x इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको इधर लिख देते हैं +1x। अब ये लिखा हुआ है -1 और -3। अगर साइन सेम हो तो फिर ऐड करते हैं तो -1 - 3 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। यानी कि साइन हमेशा बड़ी टर्म का आता है, सेम साइन हो तो ऐड करते हैं। अब इधर अगर आप देखें, इधर x की पावर कितनी आ गई? 1 आ गई। यानी कि x के ऊपर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1 है। तो x इधर x है और इधर x² है। ये अब कम पावर वाली टर्म होगी और इसकी पावर ज़्यादा हो गई है। तो इधर तक ही इसको सॉल्व करना होता है कि आपने x की पावर इस जगह पर कम आनी चाहिए। तो ये सॉल्व हो गया। अब इसको आपने लिखना किस तरह? तो इसको यूँ लिखेंगे 3x² - 2x - 1 डिवाइडेड बाय x² - x + 1। ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है, सबसे पहले आपने यहाँ से शुरू करना है। मसलन इस तरह आपने आना है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को लिखेंगे, जिस तरह लाम लिखते हैं ना इस तरह आपने। तो सबसे पहले आपने इस नंबर को लिखना होता है जो किस जगह पर हो? इस जगह पर हो। तो इस जगह पर क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। इसको आपने पहले नंबर पर लिखना है। फिर दूसरे नंबर पर आपने ये वाली चीज़ लिखनी होती है जो नीचे लिखी हुई है। तो इधर क्या लिखा हुआ है? फिर आपने लिखना है प्लस, ये नंबर लिखा, फिर लिखा प्लस, फिर ये वाली आपने टर्म लिखनी है +1x - 4। उसके बाद आपने डिवाइड करना है
किसके साथ, ये जो तीसरे नंबर पर टर्म है, यानी कि ये पहले नंबर पर, फिर ये दूसरे पर और ये तीसरे पर, ये इधर आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। वैसे भी आपने याद रखना है ये जो नीचे लिखा होता है ना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, जो भी नीचे डिनोमिनेटर में टर्म होती है वो इधर डिनोमिनेटर में ही आती है, और ये वाली जो टर्म है ये शुरू में आ जाती है और ये वाली टर्म ऊपर चली जाती है। तो इस तरह आपने याद रखना है, इसको हमेशा आपने किधर लिखना है, नीचे ही लिखना है, और जो ये वाली टर्म होगी ऊपर वाली उसको पहले लिखेंगे और नीचे वाली को इसके ऊपर, या इस तरह समझ लें, यहाँ से शुरू करना इधर आना है, सबसे पहले इसे लिखना है, फिर प्लस के बाद इसे लिखना है और फिर इसको लिखना है। अब जिस टाइम हमने इसकी ब्रैकेट ओपन करनी है तो ये 3 तो प्लस 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 ही होता है, तो ये वाला प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 1x माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो ये इम्प्रॉपर में था, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया प्रॉपर फॉर्म के अंदर। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई। जी स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। तो वो भी इसी तरह से लिखा गया है, कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, कि इस क्वेश्चन को आपने प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इधर अगर आप देखें तो इधर x की जो सबसे ज़्यादा पावर है वो 2 है, और इधर भी x की जो सबसे ज़्यादा पावर है वो 2 है, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x की पावर सेम है। तो ये सेम नहीं होनी चाहिए, ऊपर पावर कम होनी चाहिए और नीचे पावर ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये इम्प्रॉपर है, इसको हमने प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक दफ़ा इधर हम दोबारा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो जो नोमिनेटर में रकम लिखी गई होती है उसको हमने इस जगह पर लिखना होता है, और जो डिनोमिनेटर में लिखी होती है उसको हमने बाहर लिखना होता है, मसलन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ऊपर हमने कौन सी चीज़ लिखनी है, ऊपर जो चीज़ लिखनी है उसको सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका वो ये है, इधर x की जो सबसे बड़ी टर्म है जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है उसको इधर लिखें, और इसमें जो सबसे बड़ी x की टर्म है जिसकी पावर सबसे ज़्यादा उसको इसके नीचे लिखकर डिवाइड करें। अगर इन दोनों को हम डिवाइड करें या सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये जो 1 होता है इसको आपने इस जगह पर लिख देना। अब इस 1 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है इन दोनों टर्म्स के साथ। अगर 1 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, और इस 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 आएगा। तो अब इसको x के नीचे नहीं लिखना है, इसको हमने इस 1 के नीचे लिखना है। तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस 2। अब हमने इनके साइन चेंज करना है। अगर इसका कोई साइन इधर ना लिखा हो तो इसका मतलब है ये प्लस है, तो प्लस को हम चेंज करेंगे माइनस में, और ये वाला प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये अपोजिट साइन के हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये वाला जो प्लस एक्स है इस जगह पर आ जाएगा, और ये +1 और -2। तो बड़ी टर्म को आप ऊपर लिखें, छोटी टर्म उसके नीचे लिखें। अब ये देखें इन दोनों का साइन अपोजिट है, तो इसको माइनस करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और साइन हमेशा बड़ी टर्म का आता है, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा -1। तो ये जो शुरू वाला प्लस है ये आप लिख लें, ठीक है, ना भी लिखें फिर भी कोई मसला नहीं है। अब इसको हमने ये फॉर्म बनानी है जो प्रॉपर फॉर्म है, प्रॉपर फ्रैक्शन वाली फॉर्म है। तो इसको एक दफ़ा हम दोबारा लिखते हैं। उसके बाद ये जो हमने आंसर निकाले इनको हमने लिखना। तो सबसे पहले हमने कौन सी टर्म लिखनी होती है, इस तरीके से हम लिखते हैं। ये इस तरह लाम बना लेना आपने। तो सबसे पहले इसको लिखना, दूसरे नंबर पर इस टर्म को लिखना है, और तीसरे नंबर पर हमने ये वाली टर्म लिखनी है। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, तो इस जगह पर हम क्या लिखेंगे 1। उसके बाद हमने लिखना है प्लस, फिर हमने ये वाली टर्म लिखनी है x माइनस 1। फिर इसको हमने डिवाइड करना है किसके साथ, इस टर्म के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ इसको हमने डिवाइड कर देना। तो ये जो फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म है, प्रॉपर फ्रैक्शन वाली फॉर्म है। वो क्यों, इधर x की पावर कितनी है, नीचे 2 है, और ऊपर x की पावर कितनी है 1, यानी कि ऊपर सिर्फ x लिखा हुआ है, नीचे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ऊपर पावर कम, नीचे पावर ज़्यादा। तो यही जो फॉर्म होती है इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म कहते हैं। तो इस तरीके से इसको हमने कन्वर्ट करना था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।